मूवी के स्टार्ट में हमें ये देखने को मिलते हैं वसुधा के हाथ में एक कागज़ लेते हुए बस में से बस्तर वाले जंगल में उतरते हैं और वो पता ढूंढने के लिए जब चलना शुरू करते हैं तब थका हारा वो ज़मीन पर गिर जाती है। अब हरी को पाया जाता है एक डॉक्टर के चेम्बर में ये बोलते हुए कि वसुधा उसे रोज़ मिलता है रेड कलर का स्वेटर पहने हुए, और डॉक्टर ये बोलता है कि उसकी ये वहम है, वसुधा को छोड़े उसे 21 साल हो गए। ऐसा ही चलता रहा तो उसे एक दिन पागल खाने एडमिट करना पड़ेगा और कुछ दवाइयाँ बढ़ा देते हैं और उसे वापस भेज देते हैं। बाहर निकलने समय हरी उसकी बहू से मिलती है। उसकी बहू हरी को लेने आती है वसुधा की अंतिम संस्कार के लिए और उसको घर लेके जाती है। घर पे जाके हरी सांझ को कहते सुनते हैं कि वसुधा की डेड बॉडी मिली बस्तर से 3 किलोमीटर दूर। तब हरी कहता है वो जानता है वसुधा क्या कर रही थी बस्तर में। वो मिलने आई थी हरी से। हरी को कोई वहम नहीं था। वसुधा को आवारा वज्जलन कहते हुए कहा कि यही अंजाम होना था। तब सांझ बहुत गुस्सा करते हुए हरी को साइड पे लेके जाके कहते हैं उसकी वाइफ चाहती थी, इसीलिए हरी को बुलाया ताकि वसुधा की अस्थि गंगा में एक साथ बहा सके, और अब हरी को इसी लायक नहीं समझता और उसी टाइम उन दोनों की बहस होती है। हरी नहीं चाहता था अस्थि गंगा में बहे, इसीलिए सांझ उसे सबके सामने धक्के मार के बाहर निकल दिया। उसी रात हरी वसुधा की अस्थि चुरा लेके जाते हैं और बदले एक डायरी छोड़ जाते हैं सांझ के लिए। उस डायरी में वसुधा की पूरी कहानी लिखी गई थी। वो डायरी सांझ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वसुधा एक होटल में फ्लावरिस्ट की काम करती थी और सांझ को वो अकेले पालती थी। हरी सांझ को 1 मंथ था जब तब वसुधा के पास छोड़ के टेररिस्ट ग्रुप के साथ जुड़ गए, और वसुधा हर साल सांझ के बर्थडे पर गिफ्ट और एक कार्ड देते हुए ये कहता कि उसकी पापा ने गिफ्ट भेजा है। सुबह जब वो सांझ को स्कूल भेजते हुए ऑफिस जाती है तब ये सुनने को मिलता है कि आरब रुफरेल आ रहे हैं, जिसकी कोई घर नहीं फिर भी 108 होटल की मालिक है और उसे वसुधा को वेलकम करना है। वसुधा जब गुड मॉर्निंग के साथ उसके वेलकम करती है तब वसुधा की फ्लावर डेकोरेशन देख के उसकी काम की तारीफ करते हुए ये कहते हैं कि जाते हुए वो डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड झुलाते जाए, क्योंकि वो 18 घंटे से सोया नहीं। वसुधा ने उसकी बात मानते हुए चली जाती है। उसी टाइम होटल में फिर फायर अलार्म बजते हैं और सब बाहर निकल जाते हैं। वसुधा को याद आती है मिस्टर रुप्रेल ऊपर है और वो बचाने के लिए वापस होटल जाते हैं, और जब वो मिस्टर रुप्रेल के कमरे में घुसती है तब मिस्टर रुप्रेल को ये कहते हुए सुनता है कि उनकी काम कामयाब रहा। मिस्टर रुप्रेल उस होटल की सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को उसी वक्त फायर कर देते हैं काम से। मिसेस वसुधा को दुबई वाले न्यू प्रोजेक्ट की ऑफ़र देते हैं। वसुधा वो इनकार कर देती है, इसीलिए कि यहाँ उसकी फैमिली छोड़ के वो नहीं जा सकती। फिर अगले दिन वसुधा की सासू माँ की कहने पर अपने और सांझ के लिए फ्यूचर सोचते हुए वो जॉब को एक्सेप्ट करते हैं और दुबई जाने के लिए मान जाती है। अगले दिन जब वो फ्लाइट से उतरती है तब सार्लिन, जो कि दुबई वाली होटल की हाउसकीपर है, वो उसे लेने के लिए आती है और कहती है सर आपके आने से पहले लैंड कर चुके हैं और वो आपका वेट कर रहा है। सार्लिन और वसुधा जब पहुंचते हैं तब आरव उस न्यू होटल की गार्डन दिखाने के लिए लेके जाती है। कुछ दिन बाद दिवाली आती है और वसुधा न्यू होटल को बहुत ही खूबसूरत से डेकोरेट करती है, जो कि आरब को बहुत पसंद आते हैं और उसे घर जैसा फील होता है। तब वो वसुधा को कहते हैं उसे जाना पड़ेगा कुछ काम के सिलसिले में। आरब उस होटल को खरीदने चला था जिसमें उसकी माँ काम करती थी एज अ बार सिंगर, और जिस होटल से उसकी माँ को जलील होकर निकलना पड़ा था। आरब के साथ उस होटल की ओनर का बहस होता है और वो होटल खरीद के ही छोड़ेगा ऐसा कह के निकल जाती है।
लंदन के लिए। जाते समय एयरपोर्ट में उससे वसुधा के डेकोरेट किया हुआ फ्लावर दिखने को मिलता है और वो निकल जाते हैं दुबई के लिए। दुबई जाके वसुधा को उसकी फीलिंग्स बताते हैं। वसुधा को उसको गलत अंदाज में लेते हुए दुबई छोड़ के जाने की फ़ैसला लेती है। तब आरव उसे कुछ दिखाना चाहते हैं, उसके बाद फ़ैसला लेने के लिए कहते हैं। आरव उसे उसकी माँ के पास लेके जाते हैं और दिखाते हैं कि कैसे भुवन अंकल और उसकी माँ इतने टफ टाइम आने पर भी एक साथ है। आरव की माँ भी वसुधा से कहता है आरव जैसा प्यार करने वाला उसे और कोई नहीं मिलेगा। तब आरव उसे छोड़ने के लिए जाते हैं और वसुधा ये डिसाइड करते हैं वो आरव से शादी करेगी। वो दोनों इंडिया बैक करते हैं और आरव वसुधा के डिवोर्स पेपर देके कहते हैं कि वो दोनों लीगल एक होंगे। वसुधा घर जाके देखते हैं हरी आया हुआ है और वो शॉक्ड हो जाती है। तब हरी से वसुधा ये कहता है कि वो आरव से प्यार करती है और वो हरी गुस्सा होके सुसाइड करने की धमकी देते हैं और अगले दिन पुलिस में सरेंडर करते हैं। वसुधा पुलिस स्टेशन जब मिलने जाती है तब हरी बताते हैं कि वसुधा की खुशी के लिए हरी का मर जाना ही बेहतर। वसुधा आरव को छोड़ने की फ़ैसला लेती है। उसी टाइम पुलिस आरव को कॉल करके ये बताते हैं कि ये सब हरी का साजिश है, वो वसुधा को बांध के रखना चाहते हैं, इसीलिए ये सब कर रहा है। अगर बस्तर में जाके फादर पीटर दयाल को पास से बयान लेके आने पर हरी निर्दोष साबित हो गया। आरव बस्तर में जाने की फ़ैसला लेते हैं और वो निकल जाते हैं उसके दोस्त अपूर्व के साथ लेकर। बस्तर जाके फादर से मिलके वो बयान लेते हैं और लॉयर को भेजते हैं। आरव को पता था कि ये सब करने के बाद वसुधा को हमेशा के लिए वो खो देगा, तब भी उसने किया अपने प्यार के लिए। लौटते समय उसे फ्लावर की खुशबू मिलती है और वो ढूंढते हैं एक बारी से फूल की बगीचे में पहुंचते हैं। उस जगह जाके आरव को वसुधा के साथ सारी बिताया हुआ पल की याद आते हैं। तब अपूर्व को उस जगह डेंजर साइन बोर्ड दिखता है और तब ही आरव की पैर बॉम्ब पर पड़ते हैं और वो ब्लास्ट हो जाते हैं। अपूर्व वसुधा को कॉल करके बताते हैं आरव इज़ नो मोर। इस डायरी को पढ़ने के बाद सांच इमोशनल हो जाते हैं और उस डायरी में ये भी लिखा था कि वसुधा की अस्थि गंगा में नहीं उसके कृष्ण के पास पहुंचा जाएगा। हरी अस्थि लेकर पहुंचते हैं बस्तर में और उस फूल की वादियों में अस्थि को उड़ा देते हैं और मूवी के एंड में दिखाया जाता है कि आखिर में राधा उसके कृष्ण के पास पहुंच ही जाते हैं।